हेलो बच्चों, गिल्लू पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेखिका गिल्लू की समझदारी और कार्यकलापों का वर्णन कर रही थी। तो गिल्लू मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए मेरे पैर तक आता और सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। वह यह क्रम कब तक दोहराता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। इस तरह वह लेखिका के साथ खेला करता था तथा गिल्लू लेखिका के कार्यकलापों को घंटों घंटों एक लंबे लिफाफे के भीतर से देखता रहता था। और जब उसे भूख लगती तो वह चिक चिक करने की आवाज़ें करने लगता। तब लेखिका समझ जाती और उसे काजू या बिस्किट दे देती थी और वह लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे धीरे धीरे कुतर कुतर कर खाता रहता। इस प्रकार वह लेखिका के साथ रह के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर बसंत का मौसम आया, जो गिल्लू का पहला बसंत था। नीम चमेली के फूलों की गंध होले होले यानी धीरे धीरे पूरे कमरे में आने लगी और बाहर से गिलहरियाँ चिक चिक करके न जाने क्या कहती जोर जोर से आवाज़ें करने लग जाती। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर बाहर की तरफ झांकता तथा उन्हें देखता रहता। तब मेरे मन में विचार आया कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। तब लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू उसी रास्ते से बाहर जाता तथा उसी के अंदर आ जाता, मानो गिल्लू ने बाहर जाकर मुक्ति की सांस ली हो। जब लेखिका आवश्यक कार्य से बाहर जाती तो वह अक्सर कमरा बंद करके चली जाती और जब वह कॉलेज से आती तब जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती गिल्लू तुरंत अपने जाली के द्वार से अंदर आ जाता और मेरे पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लग जाता। यह क्रम वह रोज करता रहता तथा दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर झूलने लगता और मुझे चौंका देने की आदत न जाने उसमें कहाँ से आई। वह कभी मुझे देखकर फूलों के गुलदस्तों में छिप जाता तो कभी पर्दे की चुन्नटों में छिप जाता और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी थे और मेरा उनका लगाव भी बहुत था, परंतु कोई ऐसा नहीं कि मेरी थाली में खा सके। लेकिन गिल्लू ऐसा था जिसकी हिम्मत मेरी थाली में खाने की थी और मैंने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और वह मेरे साथ एक एक चावल उठाकर बड़ी ही सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। वह काजू बड़े शौक से खाता था। एक दिन लेखिका का एक्सीडेंट हो गया। कुछ दिन लेखिका अस्पताल में रही और लेखिका के ना रहने पर कोई दरवाज़ा खोलता तो वह झट से झूले से उतरकर दौड़ता और फिर दूसरे को देखकर मायूस होकर अपने झूले पर चला जाता। उन दिनों उसे वह काजू देते, वह भी उसे नहीं भाता। जब मैं अस्पताल से आई मैंने उसके झूले की सफाई की तो वहाँ काजू ही काजू मिले। इससे पता चलता है कि उसने मेरे दुख में काजू भी ज़्यादा नहीं खाए और वह मेरे सरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों से सिर और बालों को सहराता रहता। वह सेविका की तरह काम में लगा रहता और जब गर्मियाँ शुरू हुई तो मेरे पास आने के लिए वो पानी की सुराही पर लेट जाता और मेरे नज़दीक बैठा रहता तथा गर्मी से भी बचा रहता। अब धीरे धीरे गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। वह ना कुछ खाता ना बाहर जाता और अपने झूले से मेरे बिस्तर पर आ जाता और अपने ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक जाता जैसे मैंने उसे बचपन में पकड़ा था। लेकिन एक दिन सुबह सूरज निकलने के साथ ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब मुझे इतना दुख हुआ कि मैं कह नहीं सकती। मैंने उसका झूला उतारकर नीचे रख दिया, जाली बंद कर दी थी। गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती थी और सोन जूही पुष्प का बसंत आया और गया। उसी पुष्प के पेड़ के नीचे मैंने उसे दफना दिया क्योंकि वह बेल उसे बहुत पसंद थी और मुझे उस जूही के पीले फूल को खिलते देखकर यह संतोष होता था कि वह छोटा प्राणी उसी पीले सोन जूही के पेड़ पर है। अब ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।